हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और देख सकते हैं कि मेरे आंगन में कितनी प्यारी सी चिड़िया नहीं है, ये कबूतर है। तो कबूतर आ जाता है, कभी कभी तितली भी आ जाती है। तितली को भी अच्छे से दिखाती, बहुत रंग बिरंगी तितली थी लेकिन भाग गई। बच्चों की छुट्टियां हैं तो अभी तीनों बच्चे खेलने में लगे हुए हैं। बच्चों की तो भाई दिवाली से लेकर छठ बाद तक छुट्टियां होती है, बहुत लंबी छुट्टियां होती है इस टाइम। और इस टाइम जब लंबी छुट्टियां होती है सब खेल कूद ही करते हैं छुट्टियों में। तो यहाँ पर जो मैंने लगाया था दरवाजे में, जो आम का और गेंदे का जो दरवाज़ा गेट लगाया था, गेट कह सकते हैं इसको, तुरई कह सकते हैं, जो भी आप लोग कहते हो। तो क्या किया ना कि सबको अब निकालेंगे। और ये जो फूल है ना, जब सब सूख गए तो सोच रही हूँ ना कि जहाँ मिट्टी मुझे दिख रहा है, मतलब मिट्टी में इसको डाल दूँ ताकि ये उग आ जाए, क्योंकि मेरे घर में ना गेंदे का फूल एक भी नहीं है। तो सोच रही हूँ कि इस बीज को ही डाल दूँ इसमें। और बाहर भी लगाया था गेट पर, उसे भी मैं निकाल आई हूँ कि दिवाली में जो भी लगाते हैं इस टाइम हम लोग निकाल लाते हैं। छठ बाद हम लोग का जितना भी जो है लरियाँ लगी हुई है वो भी निकाल दूंगी सब। और जितने भी तुरई मैंने लगाए थे दरवाजे पर सभी को निकाल दूंगी। तो निकालने के बाद जो ये फूल बचे सब सूख गए थे, तो इसका मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँ। तो मेरे गेंदे का फूल तो एक भी आंगन में नहीं मिलेगा। और ये जो देख रहे हैं ना, थोड़ा सा मैं सब जगह छींट दी हूँ इसका बीज, फेंका एक भी फूल नहीं है, सभी को यही जगह पर यहाँ से वहाँ तक किनारे किनारे मैंने छींट दिया है। और मिट्टी से इस तरह से मिला देंगे। और जानते हैं इधर किनारे किनारे मैंने ईंटा से इसीलिए घेर दिया था ताकि जितने भी पेड़ पौधे लगाना हो किनारे किनारे लगा देंगे। तुलसी का पौधा निपाई जब कर रही थी ना, तुलसी का पौधा बहुत सारे जमे थे, सबको मैंने किनारे किनारे मैंने लगा दिया है और जम भी रहे हैं। और इसके बाद आ गई, थोड़ा सा बर्तन थे साफ़ करना, उसे साफ़ कर रही थी तो हर्ष आ गया, दिखा रहा है जैकेट मैंने लौटाया था ना, तो फिर से ये जैकेट मंगा रहा है, थोड़ा सा मोटी वाला। पतला वाला आ गया था तो उसे हम लोगों ने लौटा दिया, क्योंकि ठंड आ रही है और ठंड में पतला से जाएगा ठंडा नहीं, तो इसलिए जैकेट थोड़ा सा मोटी मंगाएंगे ताकि पहन पाए ये ठंडा में, ठंडा जाए भी। और मेरे घर में तो बहुत ठंडा लगता है, अभी से ही शुरुआत हो गई एकदम ठंडा, इतना ज़्यादा कि बता नहीं सकती। क्योंकि करकट वाले में ना रात में बहुत जल्दी ठंडा लगने लगता है। और हस्बैंड जी आ गए हैं और लेकर आ गए हैं खेसारी का साग। जिधर गए थे ना उधर से लेकर आ गए हैं खेसारी का साग। तो पटना ही में थोड़ा सा दूर गए थे तो वहाँ से लेकर आए हैं। तो ये साग को निकाल दूँगी और कल तक नहीं रखेंगे, अभी ही बना देंगे क्योंकि ये ख़राब हो जाएंगे। तो क्या करूँगी कि अभी सभी बोलने लगे कि जब खेसारी का साग आता है ना तो चावल उसके साथ मैं ज़रूर बनाती हूँ, सबको पसंद आता है, चावल के साथ ही खाया जाता है खेसारी के साग। तो जितने भी लाए थे ना सभी को टोकरी में निकाल दूँगी, इसको चुनना है, चुनकर काटूँगी इसी वक्त। लेकिन उससे पहले मेहमान आ गए तो मैं सोच रही हूँ ना कि पहले चाय बना लेते हैं। और देखिए साथ में ये लेकर आए हैं, ये है नीम का लकड़ी, दातुन कह सकते हैं। तो ये दातुन लेकर आए हैं, जहाँ गए हैं तो वहाँ बहुत सारा नीम का पेड़ था तो इन्होंने तोड़ के ले आए हैं कि दातुन से साफ़ करने के लिए हो जाएगा, क्योंकि नीम बहुत कम ही मिलता है, मतलब जंगल में जाओ तभी नीम का जो दातुन मिल पाएगा। ऐसे तो दातुन मैंने शायद बिकते नहीं देखा है नीम वाली। और यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पर गेहूँ का आटा ले रही हूँ। तो चाय मेरा चढ़ा हुआ है, मेहमान आ गए थे तो चाय चढ़ा दिया है। और यहाँ पर मैं आटा आधा केजी ले रही हूँ। और ये क्या आज जा रहे हैं बनाने, क्या है ना कि मेरे घर में फरमाइश है, क्योंकि इस बार मैंने तो छठ किया नहीं था लेकिन बच्चों को खाने का मन है, हर्ष को खास करके खाने का मन है। वो बोल रहा था क्या कि मम्मी जैसे छठ में बनता है, जो कि आटे का, जो कि ज़्यादा महीन आटा नहीं रहता, मोटी गेहूं के आटे का बनता है, जो टिकरी ठेकुआ जो कि पूजा के काम आता है, वैसा बनाओ। इसमें घी में छानो और घी में ही डालो, मतलब घी डालो घी में ही छानो। क्योंकि जब भी छठ का व्रत का जो होता है ठेकुआ इतना स्वाद लगता है ना कि बता नहीं सकती, सबको पसंद बहुत है। तो हर्ष व्रत के वैसा ही बनाओ ठेकुआ मम्मी, खाने का मन है। तो चलिए उसके लिए सबके लिए बनाते हैं। शाम के टाइम में सबसे पहले ठेकुआ बना देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने आधा केजी गेहूं का आटा लिया है।
साथ में मैंने काजू, जो कि अच्छे से इस तरह से मैं कूट कर डालूँगी, क्योंकि जब भी मैं डालती हूँ किशमिश और काजू खड़े खड़े डाल दो ना तो तेल में चाहे तो वो जल जाता है या फिर उसमें से निकल आता है, तो कोई फ़ायदा होता नहीं है किशमिश डालने से। किशमिश तो बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। यहाँ पर मैंने घी डाल दिया है कम से कम। इस टाइम ना घी थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा इसमें और अच्छे से हाथों से मिलाइएगा। लगभग ये 200 ग्राम मैंने घी इसमें डाला है। तो क्या किया है कि इसे अच्छे से हाथों से इस तरह से मैसेंगे, कुछ देरी तक इसे अच्छे से मिला देंगे। और चूड़ियाँ थोड़ा सा खोल दी हूँ क्योंकि थोड़ा सा बनता नहीं है, चूड़ियाँ थोड़ा सा भारी लग रहा था। और जानते हैं आटे जब इस तरह से मसलो ना तो चूड़ियाँ में लग भी जाती है, तो उसे निकाल दिया है। और अच्छे से इस तरह से मैश करके गड़ी भी मैंने क्रश किया था उसे भी डाल दिया है, काजू भी डालकर मैश करके रख दिया है ढक कर। और आ गई हूँ यहाँ। थोड़ा शाम इतनी जल्दी हो जाती है ना कि क्या बताऊँ, 5 बजे ही शाम हो जाती है। तो अभी मैंने खिड़की लगा दिया क्योंकि मच्छर भी बहुत लगते हैं घर में, इतने ज़्यादा मच्छर हो गए हैं और ठंड के मौसम में ज़्यादा ही मच्छर लगता है। तो चलिए अभी शाम बत्ती दिखाते हैं और इसके बाद फिर से लगेंगे ठेकुआ में। तो बस आ गई हूँ किचन में। अब बनाते हैं ठेकुआ। तो देखिए ठेकुआ जब भी बना रहे हैं ना तो आपको विधि बता देते हैं बनाने की। इतना स्वाद और कुरकुरा बनेगा ना कि अब बता नहीं सकती। तो यहाँ पर क्या है, इसमें पानी मैंने नहीं, यहाँ पर गुड़ डालेंगे, चीनी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। गुड़ में ही बनाना है मुझे, जैसे व्रत में बनता है वैसी तरह से बनाएंगे। और यहाँ पर गुड़ डालकर अच्छे से मसल कर जितना भी गुड़ है सभी में इसमें मिला दें। थोड़ा से अगर लगे कि थोड़ा सा पानी पड़ेगा तो थोड़ा थोड़ा छिटाका मारें, क्योंकि क्या है ना कि जब भी हम ठेकुआ का जो ये आटा तैयार करते हैं ना, अच्छे से मसलना होता है, अच्छे से मिलाना होता है और पानी बहुत कम डालें और मिलाएं ज़्यादा। तो इस तरह से बहुत अच्छे से मैं मिलाऊंगी सबसे पहले और थोड़ा सा छिटाका मार कर हल्का हल्का मैंने इस तरह से तैयार कर दिया है। तो बस इसे इस तरह से हम शेप दे सकते, कोई भी शेप इसके बाद आप दीजिए और बनाइए ठेकुआ। तो जितने भी ठेकुआ हैं मैं इसी तरह से तैयार कर करके थाली में रख दूंगी। नारियल और काजू भी मैंने क्रश करके इसमें डाल दिया है और देखें ही कि काजू कैसे महीन मैंने करके डाला है। तो चलिए गैस ऑन करते हैं। और इतनी मच्छर लग रही थी कि ये मच्छर वाले अगरबत्ती बार के ले जा रहे हैं। तो चलिए अब चढ़ाते हैं कढ़ाई और गरम होने देते हैं तेल। और देखिए ये जो बना रहे हैं ना, धीरे धीरे डालिए इसमें। और जो तेल है गरम होना तो चाहिए, लेकिन गरम होने के बाद आप धीमा कर लीजिए। एकदम धीमा करने पर ही एकदम धीरे धीरे इसे पकाएं, धीमी आंच पर पकाएं टिकरी को। इतना मज़ेदार पकता है कि कुछ कहना है। हाँ, लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देना है, जब हम डालते हैं ना इसमें और जब उलटना होता है तो अच्छे से उल्टे, क्योंकि इतना ये मुलायम टिकरी रहता है ना, इतना मुलायम साग की तरह, पुआ की तरह कि एकदम आप अगर जैसे तैसे कीजिएगा तो सब टूट जाता है। तो इस तरह से आराम हल्के हाथों से उलट पुलट कर और एकदम पूरा खर खर बनाइएगा, क्योंकि हमारे घर में ना खर खर बनता है तभी पसंद करते हैं सभी। तो इस तरह से बनाकर निकाल लीजिए, हल्के हाथों से उलट पुलट कर निकाल लीजिएगा। तो इस तरह से देखिए खर खर तैयार है ठेकुआ। और एक चीज़ और कहूँगी कि ठेकुआ जब भी बना रहे हैं ना तो ये ठेकुआ आपको उतारने के बाद भी आपको लगेगा कि पुआ है, लेकिन जब आप उतार लीजिएगा 1 घंटा बाद खाइएगा उसको, ठंडा होने बना एकदम कुरकुरा लगने लगा था। बच्चों हस्बैंड जी को तो इतना मज़ा ले के खा गए, मतलब क्या कहे, नाश्ते के लिए सोचा था कि खाने के बाद 2-2 पीस खाएंगे बनाया था, लेकिन इन लोग को सब्र ही नहीं है। सब अभी मतलब खा लिए हैं 2-2 पीस, सबको टेस्ट भी कराया है 2-2 पीस और ले के मांग के खाए हैं। बाकी बचा इतना ठेकुआ तो क्या करूँगी कि इस वज़ा में रख दूँगी। खाने के बाद मज़ा आता है खाने में 2-2 पीस मीठा। और क्या है ना, जब भी खाना खा रहे हैं ना तब इसे खाएंगे, इसको वज़ा में रख देंगे सभी। जब खाना खाएंगे 2 पीस लेकर खाएंगे। क्या होता है ना, सबको पसंद है खाने के बाद मीठा खाना। थोड़ा इसमें ढक्कन नहीं थे
तो मैंने प्लेट से ही ढक दिया है। थोड़ा सा हवा भी लगेगा तो अच्छा रहता है, टिकरी ताज़ा रहता है, सूखा सूखा रहेगा। तो क्या है ना कि अभी मैंने साग बना दिए हैं और साग और चावल ही अभी बनाया है साग के साथ। तो साग तो सिलबट्टी पर ही अच्छे लगते हैं, तो अभी पीसेंगे और चावल और साग मज़े से खाएंगे और एक मिर्चा। तो चलिए वीडियो को एंडिंग यहीं पर करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय।